हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपने अभी तक एसएससी जेई के पोस्टपोनमेंट का प्रेस रिलीज यहाँ पर देख लिया होगा, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा रिलीज किया गया है। तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन एक पेस पे सेट किया हुआ था, तो उनके लिए काफी शॉक रहा है, हम समझते हैं बिल्कुल। पर अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो सिलेक्शन की उम्मीदें और कम हो जाएंगी। मैं बिल्कुल मानती हूँ जब आपका अगले दिन एग्जाम हो और एक दिन पहले आपको पता लगे कि एग्जाम कैंसिल हो गया है या एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो वो एक बहुत ही ऐसा रहता है कि यार अब क्या करें। क्या अगर ये एग्जाम 2 महीने बाद होगा तो क्या मैं सेम पेस से पढ़ पाऊंगा? क्या मुझे इतना टाइम मिलेगा कि मैं सेम लेवल की प्रिपरेशन कर पाऊं? कुछ लोग होते हैं वो अपनी नौकरी छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनके घर में बहुत समस्याएं होती हैं, उनसे जूझते हुए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हम सारी चीजें समझते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे ये चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस फॉर श्योर लानी पड़ेगी। आज हम यहाँ पर एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं जो उन बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है जो जिनकी प्रिपरेशन एक लेवल पर पहुंच गई थी और 2 महीने तक वो प्रिपरेशन डेफिनेटली डाउन चले जाएगी अगर आप उसे छोड़ देंगे तो ये स्ट्रैटेजी आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल एक पेस पे रखेगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं तब। तो जितने सिलेक्शन के चांस आपके अभी थे उतने ही सिलेक्शन के चांस इवन उससे ज्यादा ही होंगे। टाइम बढ़ जाने से आपके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम अगर आप लोगों को मिल गया है पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आप अब अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं जिन पे कई कारणों की वजह से हम लोग फोकस नहीं कर पाते। हम टाइम बाउंड स्टडीज करते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं कि यार ये तो एग्जाम आएगा तो पढ़ लूंगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि टाइम बढ़ जाना बहुत ही गलत है। देखिए, टाइम बढ़ने के साथ साथ ऐसा नहीं है आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल ही गिर गए हैं। सिलेक्शन के चांस आपके डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। अब विद द इंक्रीजिंग टाइम आपके पास वो टाइम ज्यादा होगा उन वीक टॉपिक्स को कवर करने का, उन वीक चैप्टर्स को पकड़ने का जो आप शायद नहीं पकड़ पा रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मॉक जिन्होंने टाइम से नहीं लगाए होंगे, जिन्होंने फुल मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत यूजफुल रह सकता है। अब आपको करना क्या है, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो अपनी उम्मीदें नहीं खोनी है। अगर आपने उम्मीद खो दी तो सिलेक्शन भी फिर धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। तो होप बिल्कुल नहीं खोनी है बच्चों। अब आपको करना क्या है? फिर सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको फोकस करना है किस पर? फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स। Focus on your weak subjects and chapters. This is the very first thing that you can do. कि आप क्या करें, अपने वीक सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स पर फोकस करें और इनको अपनी मुट्ठी में कर लें। क्योंकि अगर आपने अपने वीक सब्जेक्ट्स और चैप्टर मुट्ठी में कर लिए ना, तो आपका जो हिस्सा आपको सिलेक्शन से रोक सकता था, आपने उसी पे रोक लगा दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपने वीक सब्जेक्ट और चैप्टर पकड़ लिए, इसके बाद आपको क्या करना है? आपको करना है क्या? प्रैक्टिस। आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से भी पहले आपने बेसिक्स क्लियर करिए। प्रैक्टिस से भी पहले हमें क्या करना है? अपने बेसिक्स क्लियर करिए। क्लियर योर बेसिक्स। जिनके बेसिक्स डाइसी थे, अब उनके पास भरपूर समय है अपने बेसिक्स क्लियर करने का। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना? ये जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते थे, जो भी क्वेश्चन अभी तक आपको डिफिकल्ट लगते थे, जो मान लीजिए वीक सब्जेक्ट थे, यार वीक सब्जेक्ट था तो उसके क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगते थे, तो जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगते थे, वीक सब्जेक्ट थे आपके, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके उठा के प्रैक्टिस करें, ताकि आपका क्या हो जाए? बेसिक भी क्लियर हो जाए, चैप्टर भी मुट्ठी में आ जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो आप अगर अपने वीक सब्जेक्ट्स और अपने चैप्टर्स को मुट्ठी में कर लेते हैं तो आधी जंग तो आप वैसे भी जीत गए हैं। इसके बाद जो आप दूसरी चीज फॉलो कर सकते हैं वो अपनी एक्यूरेसी पे काम कर वो क्या है? अपनी एक्यूरेसी पे काम कर वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। आपने मॉक लगाए होंगे फॉर श्योर, ऐसा मैं मानती नहीं हूँ, प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे। मॉक टेस्ट फॉर श्योर आप लोगों ने लगाए होंगे, राइट? तो अब जो आपने मॉक टेस्ट लगा रखे हैं ना बच्चों, वहां पे देखना, मैंने बोला था प्रत्येक मॉक टेस्ट जो आप देते हैं अपना लेवल चेक करते रहे, आप कहां पे लाई कर रहे हैं। तो आप अपनी एक्यूरेसी भी आपको वहां पे पता चल जाती है।
कहाँ आप लैग कर रहे हैं, वीक सब्जेक्ट्स, वीक टॉपिक्स, सब पता चल जाता है। तो यहाँ एक्यूरेसी पे काम करने का मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, आप सभी को पता है। कौन सी मार्किंग होती है इसमें, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग इज देयर, और ये नेगेटिव मार्किंग गेम चेंजर होती है। ये सिलेक्शन दिलवा भी सकती है और सिलेक्शन रुकवा भी सकती है। दिलवा सकती है कहना तो गलत होगा, क्योंकि ये रुकवाएगी ही, क्योंकि ये रुकवाएगी ही। नेगेटिव मार्किंग आपका सिलेक्शन फॉर श्योर रोक सकती है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है, अपनी एक्यूरेसी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। आपको इस आर्ट में अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं और किसको छोड़ूं, ठीक है ना, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं और किसको छोड़ूं। आपको इस आर्ट में अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा, और ये भी अगेन रेगुलर रिपीटेटिव मॉक्स लगा लगा के ही आपको आएगा कि भैया इसको छोड़ सकता हूं, इसको पकड़ सकता हूं, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। तुक्का मारोगे तो ऐसा मारो ना जो लगे कि हाँ सही होने के चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मार के आओगे जिसके बारे में तुम्हें लेना देना ही नहीं पता, तो गलत ही होगा भैया। तो नेगेटिव मार्किंग इज अ गेम चेंजर, एंड इसको इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यू हैव टू लर्न द आर्ट। कौन सी आर्ट, टू मास्टर विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट एंड विच टू लेफ्ट, किसको छोड़ो किसको पकड़ो, विच टू लीव एंड विच टू अटेम्प्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आप रेपिटेटिव मॉक देते रहेंगे बच्चों, ये आपको तभी समझ में आता है, उससे पहले तो मुश्किल है। तीसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। वो है क्या, टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा एसएससी जेई का जो एग्जाम है वो तो भैया पोस्टपोन हो गया, तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा मतलब कॉपी किताबें बंद कर दी होंगी, कुछ लोग घर चले गए होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया होगा, कुछ लोग अब अरे यार हो गया, बहुत पढ़ लिया, जब पेपर आएगा तब पढ़ेगी। ऐसा नहीं करना है। आप एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अपना बना के रखें, क्योंकि एसएससी जेईई इज नॉट ओनली फॉर द टेक्निकल एग्जाम, टेक्निकल पार्ट के लिए नहीं है, इट इज फॉर द नॉन टेक पार्ट एज वेल। आपको नॉन टेक में भी मास्टर करना है। तो जितने बच्चे नॉन टेक में लैग कर रहे थे तो उनके लिए तो एक बहुत मैं कहूंगी अच्छा ही है, उनको काफी समय मिल गया वो प्रिपेयर करने के लिए। तो वो नॉन टेक भी आप अच्छे तरीके से अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप बिल्कुल अभी तक भी अपने आप को जोता हुआ था, आपने किया सुबह रात दिन शाम पढ़ रहे हो। आप खुद को थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम दें, बिल्कुल दें। बनता भी है आपका, बिल्कुल बनता है। कहीं घूम के आना है घूम के भी आइए, बिल्कुल सही बात है, ये बनता है। हर इंसान का जो ब्रेन है स्टक हो जाता है एक चीज में अगर आप बहुत टाइम तक रहते हैं। तो आप जो भी करना है, आपको जो भी अपना लेजर टाइम स्पेंड करना है फॉर श्योर करिए, पर उसके बाद एक टाइम शेड्यूल बनाएं और उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को लीड करें, बिकॉज सिंसियरिटी इज द की। अगर आप जितना सिंसियर अपने साथ रहेंगे ना, उतना ही जैसे कहते हैं सिलेक्शन आपके पास आ जाएगा। अगर आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे ओपन कर दोगे, इधर भी उधर भी यहाँ भी वहां भी, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो सिंसियरिटी इज द की, याद रखिएगा, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको सिलेक्शन फॉर श्योर जिसे कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिलाता है बच्चों। फर्दर बात करते हैं हम, जो हमारा चौथा पॉइंट है, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। आपको मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं। अपना ऐसा आप सभी को पता है एसएससी जेईई शिफ्ट्स में होता है। पहले कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने हर एक ईयर का एक एक पेपर ही लगाया होगा फॉर श्योर, पर अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहां पर हर शिफ्ट का पेपर लगा सकते हैं, हर शिफ्ट का पेपर लगा सकते हैं, राइट। ऑनलाइन मल्टीपल मटेरियल इज अवेलेबल, तो आप जाइए, आपको मिलेगा फॉर श्योर। तो आप हर शिफ्ट का पेपर लगाएं और खुद को एनालाइज करें कि मैं कहां पर लैग कर रहा हूं। सेल्फ एनालिसिस इज मस्ट। अगर आप खुद से एनालाइज करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि मेरी गलतियां कहां हैं, मैं कहां रिपीटेटिव गलतियां कर रहा हूं। जहां मैं रिपीटेटिव गलतियां कर रहा हूं उसको मैं रोकथाम उसकी कर सकता हूं, है ना। तो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज आपको लगाने ही लगाने, रेगुलर बेसिस पे लगाने हैं। आप अपना लेजर टाइम जो भी लेना है आप ले सकते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको एक ब्रेक मिल जाए। उसके बाद आप कंटिन्यूएशन में, आप सब पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन करना है। अलॉन्ग विद द रिवीजन मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज आप करते रहें, रेगुलरली अपना टारगेट बना ले। अभी तक हम 2 पेपर एक दिन का लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी में देख रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक दिन में एक पेपर करना ही करना है, एक दिन में एक पेपर सॉल्व करना ही करना है मिनिमम। तो इसको गांठ बांध के चले, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस हर किसी में क्या है, प्रैक्टिस इज द की,
ठीक है ना। हर किसी में देखेंगे प्रैक्टिस इज मस्ट, हर किसी के लिए प्रैक्टिस इज मस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है ना। ऑल इन ऑल मेरा आपसे यही रहेगा, डोंट लूज योर होप, एग्जाम तो होना ही है तो टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए और इसको इसी तरीके से लेकर चले। जो बच्चे डिसाइडेड भी हो जाते हैं कि यार एग्जाम 1 महीने में था, बहुत सारे बच्चों के फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी छोड़ के इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल केसेस आर देयर, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी अर्ली एज में मतलब शादी हो गई है, 20-21 साल की उम्र में शादी कर ली, तो उसके बाद उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में कि यार अब एक ही बार घर वालों से एक मौका मिला है, पेपर देती हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड एवरी स्टोरी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु कैन चेंज योर लाइफ। कोई तीसरा आपके लिए आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा। सारे स्ट्रगल्स हैं, सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं, बिल्कुल सही बात है और सब सच्ची हैं। हर किसी की स्टोरी अपनी यूनिक होती है और आई कैन टोटली बिलीव कि हर कोई अपने हिसाब से प्रॉपर मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है। बट मेरा आपसे वही रहेगा कि अगर आप बने रहेंगे तो आगे चलते रहेंगे, और अगर नहीं बने रहेंगे मतलब अपने आप के साथ सिंसियर अगर नहीं बने रहेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो जिस उसने कर रहा था, थोड़ा स्ट्रगल किया है, थोड़ा सा और कर लो, ठीक है ना। हो सकता है कि मंजिल उस थोड़े से स्ट्रगल के पार ही आपके लिए वेट कर रही हो। तो इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।